नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बिहार एसआई की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। कुल मिलाकर अगर हम पदों की बात करें तो 1799 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर निकाली जा चुकी है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिटेल नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो सीधा मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ जो यहाँ पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पर अगर हम देखें पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर एसआई कहते हैं, इसकी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। तो कुल मिलाकर हम पदों की बात करें तो 1799 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 26 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 26 सितंबर 2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो बिना देरी किए आप लोग जाके फॉर्म भरना अपना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं या फिर बहुत टाइम से तैयारी आप कर रहे हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े हम। और तो आवेदन के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र होंगे? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भारत के किसी भी कोने से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिहार राज्य के ही कैंडिडेट हो। आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते ये होगा कि अगर आप बिहार राज्य से बाहर के हैं तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी या फिर एज अ सामान्य कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये फर्क यहाँ पर। ठीक है, और जो योग्यता यहाँ पर मांगी गई यानी कि क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपसे केवल और केवल ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा है। यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वो किसी भी स्ट्रीम में आपका हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल डिग्री हो, चाहे वो ऑनर्स की डिग्री हो, या फिर आपकी जो आर्ट्स में डिग्री होती है या फिर कॉमर्स की हो, कोई भी डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की यहाँ पर आपकी काम कर जाएगी। ठीक है, अब आयु सीमा की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आयु सीमा अगर आपके मिनिमम ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष है और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु। ठीक है, और ये जो एज काउंट की जाएगी ये आपकी 1/8/25 तक आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है, 1/8/25 तक। तो यानी कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार राज्य के हो या फिर बिहार से कहीं अन्य राज्य के हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो जब आप बिहार राज्य का फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट काउंट होंगे। तो वहां पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र जो अधिकतम है वो 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं, जो बिहार राज्य के लोग हैं, बिहार के निवासी हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और 40, यानी कि जो ओबीसी और ईबीसी या फिर बीसी जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारे बिहार राज्य के हैं, मेल और फीमेल दोनों, उनके लिए यहाँ पर अधिकतम एज 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उनको यहाँ पर 42 वर्ष एज दी गई, यानी कि कुल मिलाकर 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को और थर्ड जेंडर्स को यहाँ पर दिया गया। थर्ड जेंडर के भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो जो थर्ड जेंडर के लोग हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो ये हमने एज का आपको बता दिया। अब हम आते हैं सबसे मुख्य पॉइंट पे कि आपका भाई फिजिकल आप कितने फिट है और इसकी डिमांड क्या है फिजिकली। तो अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ये क्या मांगा गया है यहाँ पर, तो जिसमें ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, यानी कि ये केवल आपका क्वालिफाइंग है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप इन अर्हताओं पर खरे उतरने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपकी फिटनेस भी यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सामान्य कैटेगरी एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पुरुषों के लिए। ठीक है, अभी पुरुषों की बात की जा रही है। दूसरा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है।
और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर दे दी गई है। यानी कि कोई भी महिला हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, बीसी हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करती है, तो उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। आप लोग कई बार कमेंट करते सर आप बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं, तो इसलिए मैं आप थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं सीने की माप पर। ठीक है, चेस्ट की माप पर। तो सामान्य कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी कि बीसी बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो बिना फुलाए आपका जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 81 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जितना भी सीना हो, लेकिन आप जब उसको एक्सपैंड करें तो 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए, ये आपकी अर्ता होनी चाहिए। तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये देखिए दिया भी है, फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ठीक है, वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक तरह से रिलैक्सेशन दिया गया, और फुलाने का वही कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 5 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, महिलाओं के लिए ऐसी कोई माप नहीं, आप सभी को पता है। वजन की अब बात करें, तीसरी जो कैटेगरी है वेट की बात करें, तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 48 केजी यहाँ पर वजन है, महिला के लिए दिया है। ठीक है, और किन्नरों के लिए जो हमारे थर्ड जेंडर है, ठीक है, उनके लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, यानी कि जो पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो शारीरिक मापदंड होगा वही थर्ड जेंडर के लिए भी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आपका आता है कि आपका भाई नियुक्ति कैसे होगी, आपका एग्जाम कैसे होगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। आप देखिए क्लियर दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर आपकी होगी। लिखित का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, परीक्षा जो आपकी होगी 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, जिसको हम प्री या मेंस कह दें, सेक्शन ए या सेक्शन बी कह दें, या टीयर 1 या टीयर 2 कह दें, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर 2 परीक्षा होगी। ठीक है, तो मैं प्री और मेंस लेके चल रहा हूँ। तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा या प्रथम चरण का पेपर जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, वो 200 अंकों की होगी। ठीक है, 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा और टाइम कितना होगा, 2 घंटे का होगा। तो आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सॉरी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, माफ कीजिएगा 200 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन। उक्त प्रश्न पत्र में क्या क्या रहेगा, आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि अगर आप 200 नंबर में से 30% से कम अंक हासिल करते हैं तो आपको मेंस के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, बाकी जो कट ऑफ जाएगी वो तो जाएगी, बट इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है। 30% से अगर आपका कम नंबर आता है तो आपकी तो गिनती ही नहीं होगी मेंस के लिए। ठीक है, ये ऐसा इनका कहने का मतलब है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुलपता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है, यानी घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था प्रीलिम्स का। जब आप प्रीलिम्स पास करेंगे तो आपको मेंस में बुलाया जाएगा। तो मेंस की जो आपकी परीक्षा होगी वो आपका यहाँ पर 2 सेक्शन में होगा, जिसमें प्रथम सेक्शन जो आपका होगा, फर्स्ट सेक्शन जो होगा, 200 अंकों का सामान्य हिंदी का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। यानी कि आपका जो मेंस का पेपर होगा उसमें आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रहेगा, 2 सेक्शंस में आपके पेपर होंगे। जो सेक्शन 1 रहेगा वो हिंदी का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 नंबर का ये पेपर आपका होगा सेक्शन 1। ठीक है, जिसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो जीएस का होगा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है। जीएस का होगा, जिसमें आपके जीएस के सारे पार्ट, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, मतलब पूरा आपका जीएस का पार्ट
और साइंस का पार्ट और मैथमेटिक्स का पार्ट आपका रहेगा। ये भी आपका 2 घंटे का यहाँ पर समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.2 की, ये मत भूलिएगा। 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है प्री में भी और मेंस में भी, ये मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो व्यक्ति मेंस पास करेगा उसको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है? प्री आप पास किए, आप मेंस पास किए, फिर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें क्या होगा, आपकी दौड़ होगी। तो दौड़ क्या है? पुरुषों के लिए क्या है, सभी कोटि के, चाहे वो जनरल में हो, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, बीसी है, ईबीसी है, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर मेल है तो उसको 1 माइल या फिर 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर उसको दौड़ना होगा, ठीक है। और महिलाओं को यहां पर 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। 6 मिनट में 1 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ना है सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ऊंची कूद की बात करें हम तो न्यूनतम 4 फीट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 फीट। आप यहां देख पा रहे हो, न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 फीट, ठीक है। ये ऊंची कूद की हो गई। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद यहाँ पर पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट यहाँ पर दिया गया, आप देख पा रहे हो, सभी कोटि की महिलाओं के लिए, ठीक है। गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें महिलाओं की तो 12 पाउंड का गोला, ठीक है। 10 फीट फेंकना होगा, 12 पाउंड गोला 10 फीट, और ये पुरुषों के लिए 16 फीट, ठीक है। 10 फीट से कम फेंकने में महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका प्री के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद आपका ये वाला टेस्ट होगा, ठीक है। इसको जब आप पास करेंगे तब उसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा और फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जो उनसे छूट रही हो, फिर भी मैं एक बार देख लूँ। जो एज रिलैक्सेशन की बात है, हाँ, ये पद की बात है, किस कैटेगरी में कितने पद है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, और आरक्षण कितने किसको कितना मिला हुआ है, महिलाओं को कितना मिला है, ये सब आप देख लीजिएगा। आरक्षण का विषय मेरा नहीं है, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मुझसे छूट रही हो। बाकी आपका मेडिकल टेस्ट वेस्ट होगा, ये सब तो आपको पता है, मेडिकल जांच होती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सब प्रक्रिया जब आप पास हो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तब का आपका प्रक्रिया है। बाकी और क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझसे जो छूट रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितने केबी का फॉर्म भरना है, ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी जब ये देखिए 25 केबी का, ये सब 15 से 25 के बीच, ये बड़ी दिक्कत करता है दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम करता है फॉर्म भरने में कि इतना केबी नहीं ले रहा है। तो मैं आपको एक टूल बता दे रहा हूँ जहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए काम करेगा। आप गूगल पे जाइएगा, आप लिखिएगा P1 टूल, बहुत काम का टूल है दोस्तों, बहुत काम का टूल है। P1 टूल आप लिख देंगे तो आप गूगल पे आपका तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये टूल आप यूज करिए, आपको कोई भी एग्जाम देना है, किसी तरह का एग्जाम देना है, आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब, जितनी भी चीजें रिसाइज करने के लिए आती है, वहां से आपका काम ही चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आपको सीक्रेट मैंने बता दी है, ठीक है। बहुत लोग जानते भी होंगे इस वेबसाइट पर, लोग नॉर्मल क्या लिखते हैं गूगल पे, इमेज रिसाइजर लिखते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई, ये आप सीधा इस पे जाइए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। और भाई कोई इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पर फीस का ढूंढ रहा हूँ। फीस वैसे आपसे 100 रुपए ली जा रही है, बट फिर भी ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे यहाँ पर बता दी है। फॉर्म भरने जो डेट है आपकी वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार एसआई की और आप पुलिस बनना चाहते हैं बिहार राज्य में, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। जो आपका सिलेबस है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। फिर भी अगर आपको इस पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ आपको पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई आपका अलग सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आपको लगता हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी टीम इसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए प्रणाम अकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।